हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा। और मैं हूँ राधा। सीमा और राधा दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। सीमा का पति एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है। राधा का पति पास ही में एक छोटी सी दुकान में काम करता है। दोनों ही भाइयों की आय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भैया, इस महीने मैं घर खर्च में ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। इस महीने दुकान में भी कुछ ज़्यादा बिक्री नहीं हुई, इसलिए मुझे बहुत ही कम सैलरी मिली है। कोई बात नहीं छोटे, इस महीने घर खर्च मैं चला लूँगा। माँ, इस महीने के घर खर्च के पैसे मैं आपको दे दूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, इस बार मैं घर के कार्य में कोई भी सहायता नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, इकट्ठे परिवार में ये सब चलता है। माँ जी, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। इस बार बहुत सर्दी होने वाली है, तो मैं सोच रही थी कुछ सर्दियों की शॉपिंग कर लूँ। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करना, दोनों देवरानी जेठानी एक साथ चले जाना। राधा ने भी शादी के बाद अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की है। ठीक है माँ जी, हम दोनों एक साथ चले जाएंगे। अरे नहीं जेठानी जी, आप शॉपिंग कर लीजिए। वैसे अभी मेरे पास पिछले साल के बहुत कपड़े हैं। राधा, तुम कभी भी मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं गई। इसी बहाने हम दोनों एक साथ घूम भी लेंगे। राधा के पति की आय बहुत कम थी और सीमा बहुत ही बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाती थी, इसलिए वह राधा के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहती थी। अरे बहू, मैं पैसे दे दूंगी, तुम दोनों जाके शॉपिंग कर लो। आपको याद है ना, कल मुझे शॉपिंग पे जाना है। अरे हाँ हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। शॉपिंग ही तो तुम्हारा फेवरेट काम है। अच्छा, मुझे सुनाना बंद करो। सुन लो, मुझे शॉपिंग के लिए 40,000 रुपये चाहिए। ये 40,000 तो बहुत ज़्यादा है। साल में एक बार ही तो सर्दियों की शॉपिंग होती है। अच्छा, 40,000 ले लेना, पर कोशिश करना कि थोड़े कम ही पैसे खर्च करो। हो सकता है अगले महीने मेरी सैलरी थोड़ा लेट आए। तब तो समय पर आ गई, आगे भी आ जाएगी। मैं सोच रही हूँ सुबह जेठानी जी को शॉपिंग के लिए मना कर दूँ। पर क्यों भाभी तुमसे नाराज़ हो जाएंगी? वैसे भी तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदती। जाओ इस बार शॉपिंग कर लो। जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब क्या हो गया, मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा। जेठानी जी जिन बड़े बड़े मॉल में जाती है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बाद में किसी नज़दीक की दुकान से जाके अपने लिए कुछ ले लूँगी। नहीं नहीं भाभी, नाराज़ हो जाएंगी। तुम भी कभी कभी अच्छी शॉपिंग कर लिया करो। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अच्छा है राधा, तुम भी आज पहली बार मेरे साथ शॉपिंग पे जा रही हो। देखना मैं तुम्हें कितनी अच्छी शॉपिंग कराऊंगी। पर तुमने ये कौन सा पुराने स्टाइल का पर्स लिया हुआ है? जाओ कोई ढंग का पर्स लेके आओ। अरे दीदी, ये भी अच्छा है। वैसे भी मेरे पास एक ही पर्स है, अभी तो नया ही है। राधा, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं तो मेरे बारे में तो सोचो। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इसकी देवरानी कैसी ओल्ड फैशन चीज़ें यूज़ करती है। देखो, मैं तुम्हें अपना पर्स ला के देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ये वाला पर्स ही बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। वाह दीदी, ये तो बहुत ही बड़ी दुकान है। अरे सीमा, ये तो एक शॉपिंग मॉल है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। यहाँ तो सामान बहुत महंगा होता होगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो यहीं से शॉपिंग करती हूँ। दीदी, यहाँ तो बहुत ही महंगा सामान है। एक एक स्वेटर ही 5-5 हज़ार की है। अरे तो क्या हो गया, तुम्हें जो पसंद आता है खरीद लो। नहीं दीदी, मैं तो बाहर से ही सारी शॉपिंग करूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। राधा, तुम्हें यहाँ से क्या लेना है? मैं सोच रही हूँ कुछ ऊन खरीद लूँ। मैं खुद ही घर पे अपने लिए स्वेटर बनाऊँ। ये आज के ज़माने में कौन इतने पुराने डिज़ाइन की स्वेटर पहनता है। दोनों बहुएं शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। अरे बहू, क्या क्या शॉपिंग करके लाई तुम दोनों? माँ जी, मैं तो पूरे 40,000 की शॉपिंग करके लाई हूँ। और आपके लिए भी एक बहुत प्यारी शॉल लेके आई हूँ, पूरे 10,000 की। जी, मैं सिर्फ ऊन लेके आई हूँ। मैं आपके लिए स्वेटर खुद ही बनाऊँगी। पर अरे वाह बहू, मुझे वैसे भी हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है। और तुम्हारा सामान कितने का आया? माँ जी, पूरे 5,000 में सारा सामान आ गया। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत ज़्यादा बचत करती हो। पर आजकल के ज़माने में कौन ऐसे पुराने डिज़ाइन की स्वेटर्स पहनता है। वैसे भी जिसका पति जितना कमाता है उसी के हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। अरे सीमा बहू, मैं तो बस राधा बहू की तारीफ कर रही थी। तुम भी कोई कम गुणवान तो नहीं हो, तुम भी इतनी अच्छी हो हर एक काम। माँ, तुम तो कह रही थी कि तुम 40,000 की शॉपिंग कर रही हो, पर ये तो 60,000 का बिल है। तो क्या हो गया, कभी कभार शॉपिंग करते हैं तो इतना बिल आ ही जाता है। तुम्हें पता है ना अगले महीने की सैलरी का। आज तक आ गई तो अगले महीने भी आ ही जाएगी। अगले महीने मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करूंगी। मैं अपनी एक स्वेटर में ही खुश हूँ। सीमा, इससे अच्छा तो तुम अपने लिए एक स्वेटर ही ले आती। इतना समय लगेगा इतना काम करने में। ये तो क्या हो गया, जितने में एक स्वेटर आती उतने में तो मैं हम सब के लिए एक एक स्वेटर बना दूंगी। चलो ठीक है। वो मैंने आपके लिए गर्म मोजे भी बना दिए हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत ही गुणवान हो। बेटा, महीने की 10 तारीख हो गई, अभी तक तुम में से किसी ने भी मुझे घर खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। माँ, मुझे तो अभी तक सैलरी ही नहीं मिली। माँ, मुझे भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है। अरे तो फिर मैं घर खर्च कैसे करूंगी? घर में राशन भी खत्म हो गया है। सीमा, मैंने तुम्हें पिछले महीने कुछ पैसे दिए थे, वो कहाँ है? वो तो मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी, वहाँ खर्च हो गए। पहले तुमने इतनी सारी शॉपिंग की और अब घूमने के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। घर परिवार की भी कोई फिक्र है या नहीं? बहू को डांटो मत। और अब घर कैसे चलेगा? माँ जी, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बहू, कहो। मेरे पास कुछ पैसे हैं
अगर आप चाहें तो मैं आपको वो पैसे दे देती हूँ पर राधा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जो आपने पिछले महीने मुझे पैसे दिए थे उसी से कुछ बचाए हैं। अरे वाह राधा, ये तो हमें बुरे वक्त से बचा लिया। हाँ राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने सस्ते कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तो तुम्हारी कंजूसी की वजह से हमारे घर का सामान आ पाया। सारा परिवार राधा की इस सूझबूझ की वजह से बहुत ही खुश था। सीमा के 2 बेटे थे, अनिल और सुनील। अनिल बहुत ही पढ़ा लिखा था जबकि सुनील ने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सुनील कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रखता था, वह पूरा दिन बस दोस्तों के साथ घूमने में ही खुश रहता था। दोनों बेटों की माँ को शादी की बहुत चिंता सताती थी। अनिल बेटा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, बट इस सुनील का मैं क्या करूँ? इसे तो कोई लड़की क्यों नहीं देगा? पर मैं इस सुमित का क्या करूँगी? इसने तो कभी पढ़ाई ही नहीं की, ना ही कोई नौकरी करता है, इसे कौन लड़की देगा? अरे माँ, मैं कब से कह रहा हूँ इसे कि कुछ छोटी मोटी नौकरी कर ले। अब इसकी उम्र हो गई है, काम धंधा करेगा तभी तो कोई लड़की देगा। मुझे नहीं करनी शादी, कोई लड़की न दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें तो समाज में जवाब देना पड़ता है ना। और तुम दोनों में है ही कितना फर्क, तुम दोनों की शादी तो एक साथ ही करानी पड़ेगी। सीमा अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। अनिल के लिए सीमा को बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती है। अरे अनिल बेटा, तुम्हारी तो शादी हो गई, बट अब मैं इस सुनील का क्या करूँ? इसके लिए कौन लड़की देगा? नहीं इसने कोई पढ़ाई की है, ना ही कोई नौकरी करता है। कल हम एक लड़की देखने जा रहे हैं, सावले रंग की है, बट पढ़ी लिखी है। अगर मान गए तो जल्दी जल्दी से शादी करा दूंगी, अब मुझे कोई भी झंझट नहीं चाहिए। माँ, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो सुनील से शादी करने के लिए कैसे हाँ करेगी? अगले दिन सीमा अपने परिवार के साथ लड़की देखने जाती है। बहन जी, हमारी लड़की को घर का सारा काम आता है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है, बस रंग ही थोड़ा सांवला है जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा। वैसे हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे अरे बहन जी, आप कैसी बात कर रही हो? रंग भला कौन देखता है आज के ज़माने में? हमें तो लड़की बहुत पसंद है। और रही हमारे बेटे की बात, तो हम तो खानदानी अमीर है। हमारा बेटा बहुत ही मेहनती है, अपनी दुकान संभालेगा आगे जाके। आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की है? अरे अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? जब अच्छे परिवार से है तो पढ़ा लिखा ही लड़का होगा। अनीता की माँ भी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूटे, क्योंकि उसके रंग की वजह से पहले ही कई रिश्ते हाथ से जा चुके थे। दोनों परिवारों की सहमति से उनका रिश्ता हो जाता है। माँ, आपने रिश्ता तो कर दिया, पर वो लड़का भी कुछ काम भी नहीं करता, और आपने उसकी एजुकेशन के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। अरे बेटी, तुम्हें पता है ना, इतने दिनों से तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ रही थी, पर तुम्हारे रंग की वजह से सभी मना कर देते हैं। अब चाहे लड़का कैसा भी हो, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, अब शादी कर लो। पर माँ, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? ना ही हमें लड़के के बारे में कुछ मालूम है। अरे अरे, तुम्हारी बुआ के जानने वाले ही हैं, अच्छे ही परिवार से होंगे। लड़की के सांवले रंग की वजह से उसकी माँ ने भी जल्दी जल्दी उसकी शादी करना ही उचित समझा। सीमा ने अपने बेटे की वजह से सुनीता को अपने घर की बहू तो बना लिया, पर वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी। देखो सुनीता, आज के बाद तुम ही घर का सारा काम संभालोगी। सुनीता, जाओ तुम बाजार से सब्जी तरकारी लेके आ जाओ। फिर शाम को ले आऊंगी, अभी तो बहुत धूप है। तो क्या हो गया? वैसे भी तो तुम सावले रंग की हो, कौन सा धूप में जाके तुम्हारा रंग काला हो जाएगा? मैं बड़ी बहू को भेज देती, पर वो पहले ही इतनी गोरी है, बाहर जाएगी तो उसका चेहरा खराब हो जाएगा। पर माची, धूप में जाने से थोड़ी ना रंग काला हो जाता है। एक तो तुम्हारा पति कुछ कमाता नहीं, और ऊपर से तुम आगे से मुझसे जुबान लड़ाती हो। अगर अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। बहुत गर्मी है, तुम कमरे में जाके आराम करो। इतनी धूप में बाहर घूमोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। बहन जी, आप बड़ी बहू तो बहुत ही सुंदर लाई थी, बट छोटी बहू तो बहुत ही सावले रंग की है। अब क्या बताऊं बहन, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। अभी मेरा बेटा कुछ काम ही नहीं करता, तो उसे कौन लड़की देता, इसलिए जो मिली उसी से ही शादी करवा दी। सुनीता की सास सभी से उसकी बुराई कर रही थी, तभी सुनीता सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। मासी जी, चाहे भाभी सांवले रंग की है, पर खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है और पढ़ी लिखी भी है। अरे घर का काम ही सब कुछ नहीं होता। जब भी बाहर जाते हैं लोग बहुओं का रंग रूप ही तो देखते हैं, कितने सुंदर बहू लाए हैं। थोड़े दिनों के बाद सास के बहुत ज़्यादा प्यार और अपनी तारीफें सुन सुन के बड़ी बहू बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो जाती है। बड़ी बहू, सुनीता बाहर से राशन लाने गई है, मुझे चाय पीनी है। तुम ऐसा करो, एक कप अपने लिए बना लो, एक कप मेरे लिए भी ले आना। माँ जी, इतनी गर्मी है, मैं इतनी गर्मी में किचन में नहीं जा सकती। अरे बहू, तुमसे कभी कोई काम लेती हूँ मैं? वो तो छोटी बहू अभी घर पे नहीं है, इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। एक कप चाय बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? क्या 5 मिनट रसोई में जाने से तुम पिघल जाओगी? माँ जी, इतने साल हो गए मुझे शादी की हुई, क्या आज तक मैं कभी रसोई में गई जो अब जाऊँगी? से भी पूरे घर का खर्चा मेरे पति चलाते हैं, मुझे क्या ज़रूरत काम करने की? जो घर में खर्च नहीं देते वही घर का काम करेंगे। वैसे अब आप भी घर में कोई खर्चा नहीं देती, आप भी 2 कप चाय बना के ला ही सकती हैं। बहू, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे पति की माँ, और तुम मुझे ही काम के लिए बोल रही हो। तो क्या हो गया? आज तक तो ऐसा ही होता है, जो घर में पैसा देता है वह आराम करता है, और जो खर्चा नहीं देगा वो घर का काम करेगा। अगर तुम्हारा पति घर का खर्चा चलाता है तो ये घर मेरा है, निकल जाओ मेरे घर से। गुस्से में आकर सीमा अपनी बहू और बेटे को घर से निकाल देती है। पर सीमा को अब टेंशन हो रही थी कि अब घर का खर्च कौन चलाएगा। घर का इकलौता कमाने वाला बेटा तो घर छोड़ के चला गया। क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई और भाभी तो घर छोड़कर चले गए। वही तो था जो पूरे घर का खर्चा चलाता था, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा?
बेटा तुम कोई काम शुरू कर दो, वरना घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैंने नहीं कहा था आपको भाई भाभी से झगड़ा करने के लिए। बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी हमारी, ऐसे ही आपने मेरा काम बढ़ा दिया। आपको जो करना है करते रहो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और मैं कोई टेंशन भी नहीं लेना चाहता। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? सुनीता बेटा क्या ही बताऊँ, बड़ी बहू से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था। मैंने गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कहा और वो घर छोड़ के अपने पति के साथ चली गई। कोई बात नहीं माँ जी, जब जेठानी जी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो घर आ जाएंगी। पर बेटा वो तो हमेशा के लिए घर छोड़ के चले गए, उन्होंने अपना नया घर भी खरीद लिया है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बड़ा बेटा ही तो था जो सारा काम करता था। मैंने तुम्हारे पति से भी कहा पर वो कोई काम करना ही नहीं चाहता। कोई बात नहीं माँ जी, मैं खुद काम करूँगी और अपने घर का खर्चा चलाऊँगी। अब तुम क्या काम करोगी? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी माँ जी। सीमा ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसका घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल पड़ता था। थोड़े समय बाद उसे एक स्कूल में नौकरी भी मिल गई। सुनीता सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर लेती, उसके बाद स्कूल जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। सुनीता की वजह से ही घर का सारा खर्चा चल रहा था। सुनीता बेटा तुम जाके तैयार हो जाओ, आज खाना मैं बना दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं पहले खाना बनाऊंगी तभी स्कूल जाऊंगी। अरे बहन जी, जब भी घर आती हूँ आपकी छोटी बहू ही चाय पानी लेके आती है। आजकल तो आपकी बड़ी बहू बात करने भी नहीं आती। अब क्या ही बताओ बहन जी, बड़ी बहू के साथ मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था, उसके बाद तो वो घर छोड़ के ही चली गई। तो बहन जी अब आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? आपका तो बड़ा बेटा ही काम करता था। क्या बताऊँ बहन जी, छोटी बहू ने ही सारा घर संभाला है, यही सारा घर का काम करती है, बाहर कमाती भी है, तभी हमारा गुजारा चल रहा है। आंटी रंग रूप तो बस बाहरी दिखावा है, अच्छा व्यक्ति तो वही है जो मन से भी बिल्कुल सुंदर हो। सही कहा बेटी तुमने। बहू मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हारे साथ भेदभाव किया। अब सीमा को भी समझ आ गया था कि हमें किसी के रंग रूप को देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।